வாங்க ஒரு சிம்பிளான விஷயத்தை பார்க்கலாம். नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में सभी का स्वागत है। आज डेटा साइंस के इस भारी भरकम और थोड़े डरावने विषय को बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए एक ऐसी चीज का सहारा लिया जाएगा जो हम सबको बहुत पसंद है, एक पिज्जा की रेसिपी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस जटिल विषय को एक स्वादिष्ट पिज्जा के उदाहरण से समझेंगे। अक्सर जब भी डेटा साइंस का जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? एक डार्क रूम, मैट्रिक्स फिल्म जैसे हैकर्स और स्क्रीन पर तेजी से भागती हुई हरी हरी कोडिंग, है ना? लेकिन असल सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। डेटा साइंस वास्तव में एक बहुत ही सिंपल रेसिपी की तरह है, बिल्कुल एक पिज्जा बनाने जैसा। जिस तरह एक बेहतरीन पिज्जा के लिए एक शानदार बेस और ऊपर से लजीज टॉपिंग्स की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह डेटा साइंस को भी मजबूत लॉजिक और बेहतरीन टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में क्या क्या शामिल है। हम 4 मुख्य चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले असली सच्चाई, फिर हमारा पिज्जा बेस, उसके बाद टॉपिंग्स और अंत में इन सब का अल्टीमेट फ्यूजन। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी मैट्रिक्स वाली दुनिया के बड़े की असली सच्चाई। सच तो ये है कि किसी कंप्यूटर को हाथ लगाने से पहले ही पर्दे के पीछे डेटा साइंस की असली नींव रख दी जाती है। इसका जो रियल फॉर्मूला है ना, वो है डोमेन एक्सपर्टीज और वैज्ञानिक तरीके प्लस टेक्नोलॉजी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक सफल डेटा प्रैक्टिस के लिए पहले उस विषय की गहरी समझ, यानी हमारा पिज्जा का बेस चाहिए, और फिर उसे लागू करने के लिए तकनीकी टूल्स यानी हमारी टॉपिंग्स की जरूरत पड़ती हैं। ये पूरा खेल बस इन दोनों के परफेक्ट बैलेंस का है। चलिए अब अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और पिज्जा बेस को थोड़ा और करीब से समझते हैं, जो कि पूरी तरह से लॉजिक और मैथ्स पर टिका है। ये हमारी रेसिपी का वो गूंधा हुआ आटा है जो पूरी तरह से इंसानी समझ और लॉजिक पर निर्भर करता है। और हाँ, यहाँ आता है हमारा पहला जार्गन अलर्ट, डोमेन एक्सपर्टीज। सुनने में यह शब्द बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन इसका सीधा सा अर्थ है उस खास फील्ड की गहरी समझ होना जहां से डेटा आ रहा है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी बैंक के डेटा का एनालिसिस हो रहा है, तो वहां यह पता होना बेहद जरूरी है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, या फिर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड असल दुनिया में किस तरह से होते हैं। इन छोटी छोटी बारीकियों को समझे बिना डेटा का कोई खास मोल नहीं रह जाता, और यही है डेटा साइंस का असली पिज्जा बेस। और ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इस बेस को बनाने के लिए मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिक कदम उठाने पड़ते हैं। पहला है साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल। यहाँ हवा में तीर बिल्कुल नहीं चलाए जाते, बल्कि हर चीज पूरी तरह से लॉजिक और तर्कों के आधार पर टेस्ट की जाती है। दूसरा कदम है मैथमेटिकल मॉडल्स, यानी जटिल नंबर्स के साथ काम करना और उनके बीच के रिश्तों को समझना। और आखिर में आता है एनालिसिस, जिसका मतलब है उस पूरे डेटा के विशाल पहाड़ में से सिर्फ वही जानकारी बाहर निकालना जो सच में काम की हो। लो जी, एक और जार्गन अलर्ट, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बस नंबर्स के साथ खेलना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रोजमर्रा की गणित में हम एवरेज निकालते हैं या फिर पुराने डेटा को देखकर फ्यूचर का अंदाजा लगाते हैं। जैसे मान लीजिए पिछले 6 महीने की सेल्स का डेटा देखकर यह अनुमान लगाना कि अगले महीने कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकेगा। इसमें कोई जादू टोना नहीं है, यह बिल्कुल सामान्य गणित और पैटर्न की पहचान है। एनालिसिस को अगर और भी आसान भाषा में समझना हो ना, तो इसे एक स्कूल के मार्कशीट की तरह देखा जा सकता है। जैसे किसी बच्चे की मार्कशीट देखकर कोई भी तुरंत समझ जाता है कि वो गणित में कमजोर है या विज्ञान में, बिल्कुल वैसे ही एनालिसिस का मतलब है डेटा को देखकर काम की बात और असली प्रॉब्लम्स को समझना। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस पूरी प्रोसेस का आधा काम कंप्यूटर चालू होने से पहले ही सिर्फ इंसानी दिमाग और गणित के जरिए पूरा हो जाता है। बेस तैयार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की ओर, यानी हमारी टॉपिंग्स, टेक्नोलॉजी और टूल्स। अब जब दिमाग में फॉर्मूला पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो उसे बड़े पैमाने पर और तेजी से लागू करने के लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की जरूरत तो पड़ेगी ही। और यही हैं हमारे पिज्जा की टॉपिंग्स। ऐसी 5 मुख्य तकनीकी टॉपिंग्स हैं जो हमारे लॉजिक को असल जिंदगी में उतारती हैं। इनमें डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐप डिजाइन, कोडिंग लाइब्रेरीज और पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम्स शामिल हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। जरा सोचकर देखिए, जब पूरे देश की जनसंख्या जितना विशाल डेटा हो, जिसमें करोड़ों रोज और कॉलम्स हों, तो एक्सेल जैसा कोई भी सामान्य सॉफ्टवेयर उस भारी डेटा के बोझ और मेमोरी की कमी के कारण तुरंत क्रैश हो जाएगा।
ऐसे भारी भरकम डेटा को संभालने और प्रोसेस करने के लिए विशेष डेटा प्रोसेसिंग टूल्स की जरूरत होती है। ये खास टूल्स डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। बस इसीलिए नॉर्मल टूल्स की जगह यहां एडवांस सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल होता है। चलिए एक बार फिर जार्गन अलर्ट। कोडिंग की दुनिया में लाइब्रेरी का मतलब किताबों से भरा कोई शांत कमरा नहीं होता, बल्कि ये पहले से तैयार कोड्स का एक डिजिटल बक्सा होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर बार शुरुआत से कोड नहीं लिखना पड़ता, जिससे बहुत सारा समय बचता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिज्जा बनाने के लिए घर पर टमाटर उगाने और चीज बनाने की बजाय सीधे बाजार से पहले से कटा हुआ चीज और तैयार सॉस लेकर इस्तेमाल करना। काम तेजी से भी होता है और आसानी से भी। अब वक्त आ गया है हमारे आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से का, अल्टीमेट फ्यूजन, यानी पिज्जा को बेक करना। यही वो असली कदम है जहां हमारे शानदार बेस और बेहतरीन टॉपिंग्स को एक साथ ओवन में रखा जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या होगा? अगर किसी के पास सिर्फ बिजनेस लॉजिक है तो वो कागज पर तो बहुत बढ़िया प्लान बना लेगा, लेकिन उस सिस्टम को कंप्यूटर की मदद से बड़े लेवल पर नहीं ले जा पाएगा। और वहीं दूसरी तरफ, अगर किसी को सिर्फ पाइथन कोडिंग आती है तो वो इंसान बस एक कोडर बनकर रह जाएगा, जिसके पास डेटा साइंस और बिजनेस की असली समझ होगी ही नहीं। दोनों ही मामलों में हमारी रेसिपी पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी। तो कुल मिलाकर सबसे अहम बात यह है कि एक असली डेटा साइंटिस्ट वही होता है जो विषय की विशेषज्ञता यानी डोमेन नॉलेज और तकनीकी शक्ति के बीच एकदम परफेक्ट बैलेंस बनाता है। एक तरफ इंसानी दिमाग का मजबूत लॉजिक और दूसरी तरफ कंप्यूटर की बेजोड़ प्रोसेसिंग स्पीड। जब ये दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं ना, तभी डेटा साइंस का असली जादू देखने को मिलता है। यही वो अल्टीमेट फ्यूजन है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्याओं को चुटकियों में सुलझा देता है। अगर इस विषय की गहराइयों में और गोते लगाने का मन कर रहा है तो चैनल पर मौजूद अन्य स्टेप बाय स्टेप सामग्री को एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसके अलावा मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एजाइल एपिक टेक स्किल्स को भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। वहां इन सभी मुश्किल लगने वाले विषयों की बहुत ही आसान और डिटेल्ड जानकारी मौजूद है, जो इस ज्ञान को एकदम सॉलिड बना देगी। अब इस पूरी रेसिपी को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। डेटा साइंस की इस पूरी प्रोसेस में ज्यादा रोमांचक क्या लगा? वो मजबूत गणित और लॉजिक से भरा पिज्जा बेस या फिर कोडिंग और पाइथन से सजी टॉपिंग्स? ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए आज की इस स्वादिष्ट और ज्ञानवर्धक चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक नए एक्सप्लेनर के साथ बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you for watching.